हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको मुंह के कैंसर की परेशानी होती है। एंड जब वो इलाज के लिए आते हैं तो उनका जो कैंसर का स्टेज होता है वो आगे बढ़ चुका होता है। एंड उस वक्त उनका जो कंडीशन होता है, उस वक्त बायोप्सी या रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी कंपलसरी हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। एंड देन पेशेंट का यही क्वेश्चन होता है कि क्या इसे हम रोक सकते थे। एंड उस वक्त जो पेशेंट का जो कंडीशन होता है, जो मेंटल कंडीशन होता है, वो बहुत ही बुरा होता है। एंड एज अ डॉक्टर हमें भी देखकर बहुत बुरा लगता है कि पेशेंट अब इस स्टेज में आ गया है और यहाँ इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मेरा यही आंसर होता है कि यस, आप इस कंडीशन को रोक सकते थे। एंड कैसे रोक सकते थे, इससे ही रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि अगर आपको भी मुंह के अंदर कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो कब ज़रूरत है उसे पहचान कर उसे स्टॉप करने की, ताकि जो कैंसर के आगे जो प्रॉब्लम्स आती है, जब स्टेज बढ़ जाते हैं कैंसर के, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आती है एंड जो आपका मेंटल सिचुएशन होता है एंड जो ट्रीटमेंट की वजह से जो परेशानियां आती हैं उससे आपको फेस ना करना पड़े। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बात करेंगे कि जो कैंसर के लक्षण होते हैं शुरुआती दौर में कैसे हमें पहचान कर उसे वहीं पर रोक देना है, जिससे कैंसर का जो स्टेज है आगे ना बढ़ने पाए। तो इसे हम कहते हैं स्टेज 1 माउथ कैंसर। तो उसके क्या क्या शुरुआती लक्षण होते हैं ये आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप में हैबिट है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला या अल्कोहल कंज्यूम करने की, एंड आपके अंदर अगर शुरुआती लक्षण कोई सिम्टम्स दिखते हैं, तो आपको अपने हैबिट्स को वहीं पर बंद कर देना है, कंप्लीटली छोड़ देना है अपनी आदतों को। इससे क्या होता है कि आपका जो कैंसर डेवलप जो हो रहा है उसे उतना इनिशिएटिव, उसे और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। और आप इमीडिएटली अगर तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं और मेडिसिन के थ्रू ही तुरंत आप उस स्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि मैम हमें हैबिट्स थी, पहले हम तंबाकू, गुटखा या पान मसाला या अल्कोहल जो भी चीज़ें हैं लेते थे, लेकिन अब हमने बंद कर दिया है, तो क्या कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप में हैबिट्स थी और आपके अंदर, मुंह के अंदर कैंसर सेल डेवलप हो चुके हैं, तो फिर वो तो प्रोलिफरेट करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे ही। कैंसर का सेल है जो स्टेज है वो बढ़ेगा। कैंसर सेल डेवलप नहीं हुए हैं तो फिर आपको कैंसर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने हैबिट्स को बंद कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें नोटिस करना है और स्टेज 1 में ही हमें कैंसर को वहीं पर रोक देना है। जो गलती अक्सर पेशेंट करते हैं, स्टेज 1 पर नहीं रोकते हैं, अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, और जिसके कारण जो उनका कैंसर का स्टेज है बहुत आगे बढ़ जाता है और उन्हें फिर लंबे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ जाते हैं। सो गाइस, अगर आप में हैबिट्स है, अगर नहीं भी है, बहुत जिनमें नहीं होती, उनमें बहुत रेयर ये चांसेस होते हैं। अगर आप में हैबिट्स है और आपकी माउथ में जो अल्सर है, अल्सर में आपको सबसे पहला चीज नोटिस करना है कि ये अल्सर नॉन हीलिंग अल्सर तो नहीं है। अगर आपका अल्सर है 15 से 20 दिन हो गए हैं और ये हील नहीं हो रहा है, ये जो अल्सर है दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है एंड इसमें हीलिंग नहीं हो रही है, आप मेडिसिन ले रहे हो या फिर मेडिसिन लेने के बाद भी इसमें सुधार नहीं है और ये अल्सर है बढ़ते ही जा रहा है, तो फिर ये जो अल्सर होते हैं ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल जो मुंह के छाले जैसे ही होते हैं, लेकिन ये कैंसरस सेल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो जरूरत होती है कि तुरंत आपको अवेयर होना है एंड अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट है, उनसे आपको कंसल्ट करना है। दूसरा है अल्सर में, अगर आपके जो अल्सर हैं, जो नॉर्मल अल्सर होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होता है, उसमें बहुत दर्द होता है, जो छाले मुंह के आते हैं। अगर आपके मुंह में छाले जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं एंड इससे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, दर्द नहीं है, जलन नहीं हो रही है, तो आप उसको अपनी फिंगर से टच करके देखिए, क्योंकि जो कैंसर वाले अल्सर होते हैं उसके जो बॉर्डर्स होते हैं, जो सराउंडिंग बॉर्डर होते हैं,
वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। जब आप टच करेंगे, जब आप उसे छूकर देखेंगे तो आपको हार्डनेस सा महसूस होगा। उसे छूकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर हार्डनेस महसूस होगा एंड आपको छूने पर हल्का सा दर्द महसूस होगा। नेक्स्ट होता है गाइस कि जो इस तरह के अल्सर होते हैं या फिर कोई भी सिम्टम्स आपके मुंह के अंदर दिख रही है, जब कैंसर का अर्ली स्टेज होता है, स्टेज 1 होता है, तो पेशेंट को किसी भी तरह की डिफिकल्टीज नहीं होती है, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है उससे। ना तो दर्द रहता है, ना तो खाने पीने में, निगलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है स्टेज 1 में। बस आपको अपने मुंह के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे देख के पहचानना है एंड नोटिस करनी है कि आपके मुंह के अंदर किसी तरह का बदलाव तो नहीं आ रहा है। अगर ये बदलाव है और बहुत लंबे समय से है और इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग्स नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर अवेयर होना है। एंड जैसे ही जो शुरुआती टाइम होता है, किसी भी तरह की डिफिकल्टीज नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, तो पेशेंट अक्सर यहाँ पर चूक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे हमें मुंह में छाले जैसे दिख तो रहे लेकिन कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे समय आपका बढ़ता आगे बढ़ता है, आपकी बीमारी है वो पुरानी होती है, वैसे ही आपको जो डिजीज है, जो बीमारी है, उसमें परेशानियां आने लगती हैं। जैसे कि दर्द होना, जो एरिया है वहां पर पेन होने लगता है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है, बोलने में परेशानी आती है, खाना को निगलने में परेशानी आती है। एंड बहुत बार क्या होता है कि जो आपका लिम्फ नोड होता है, जो नेक होती है, वहां पर भी स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, नोड तक जो आपका कैंसर है, नोड जो होती है, लिम्फ नोड होती है, वहां तक पहुंच जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर आप इसे स्टेज 1 पे डिले कर देते हैं, वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर स्टेज जब कैंसर के आगे बढ़ जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। होता है कि गाइस उससे भी ज्यादा जब स्टेज बढ़ जाती है, जब आपकी जीभ में परेशानी हो जाती है, जीभ के कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में जो आपका स्वाद है, खाने का स्वाद है, उसमें ऑल्टरेशन हो जाता है। आपको खाने का स्वाद प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आता है कि आप खाना जो ले रहे हैं वो किस तरह का ले रहे हैं, या फिर आप कुछ भी गर्म खाना खा रहे हैं तो उससे परेशानी आने लगती है। इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, खाना खाने से जलन बहुत ज्यादा होता है मुंह के अंदर। मुंह के अंदर वाइट पैचेज या रेड पैचेज यानी कि सफेद धब्बे जैसे भी हो जाते हैं, स्पॉट के फॉर्म में भी हो सकता है, धब्बे के फॉर्म में हो सकता है। वैसे ही रेड पैचेस भी होते हैं, यानी कि लाल धब्बे या लाल स्पॉट हो जाते हैं। एंड जब आप इन धब्बों को, जो व्हाइट सफेद धब्बे आपके जीभ के ऊपर या मुंह के या गाल के अंदर कहीं भी ओवरऑल ऑफ माउथ में हो जाता है, आप जब स्क्रैप करते हैं तो ये स्क्रैप नहीं होता है, नॉन स्क्रैपेबल होती है। तो ये एक तरह से प्री कैंसरस कंडीशन होता है। लेकिन जब हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं और अपने हैबिट्स को आप कंटिन्यू रखते हैं तो फिर धीरे धीरे ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, आप स्टेज 1 पे ही कैंसर को पकड़ लेते हैं कि हाँ ये कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, हमारे माउथ में ये वेरिएशन आ रहा है एंड क्यों हो रहा है, और तुरंत आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। उसकी उस वक्त क्या होता है कि जब आप सिर्फ मेडिसिन लेते हैं तो आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप शुरुआती दौर में इसका इलाज नहीं करवाते हैं, जब इसका स्टेज आगे बढ़ जाता है तो फिर ये मेडिसिन से जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। फिर ऐसे कंडीशन में आपको बायोप्सी करवानी पड़ जाती है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की नौबत आ जाती है। एंड जब आपका कैंसर का स्टेज 4 आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस कंडीशन आ जाती है, तो वो तो पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। क्योंकि जब ऐसे कंडीशन आ जाते हैं तो फिर आपका वो जो पोर्शन होता है, जहाँ जिस एरिया में कैंसर है, उस एरिया को कट कर कर निकालना पड़ता है, जिससे जो पेशेंट के जो लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, हर चीज़ अफेक्टेड होती है। आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसे नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि पोर्शन कट जाने के बाद खाने पीने, बोलने, हर तरह की परेशानी आने लगती है। आप चाहते हैं कि आपको कैंसर जैसी प्रॉब्लम को ना झेलना पड़े और लाइफ स्पैन अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप में अगर हैबिट्स है, तो सबसे पहला तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप में कैंसर सेल डेवलप नहीं भी हुआ है तो आज से, अभी से आप जो आपकी हैबिट्स है उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदे वाली कोई चीज़ नहीं है, इससे नुकसान ही होना है। दूसरी चीज़, अगर आप में किसी भी तरह के माउथ के अंदर स्ट्रक्चर्स में चेंजिंग नज़र आ रही है,
आप खुद से जाकर मिरर के सामने अपने मुंह को पूरा अच्छे से देख सकते हैं, या फिर फिंगर से हाथ को अच्छे से क्लीन करके आप चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह के गांठे महसूस हो रही है, छाले महसूस हो रहे हैं, तो आप उसे नोटिस करिए कि छाले कितने दिन से है, ये गांठ कितने दिन से है, या फिर आपके दांतों से इंजरीज आ रही है जीभ पर, तो आप उसे नोटिस करिए कितने लंबे समय से हो रहा है, इसमें क्या परेशानी आ रही है। अगर ये बहुत लंबे समय से है और ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाइए एंड उसे ठीक करिए। आप अगर शुरुआत में ठीक कर लेते हैं तो फिर आगे के जो परिणाम है आप उससे बच सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल लगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।